दोस्तों आज के डेट में गोल्ड प्लेटिंग मशीन का काफी सारा डिमांड है क्योंकि गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी जो है आज के डेट में ट्रेंडिंग मोड में है। तो इसीलिए कई सारे लोग गोल्ड प्लेटिंग मशीन खरीदना चाहते हैं। मेरे पास भी कई कॉल आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज कहूंगा, उनके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है। और कई सारे लोग ऐसा करते हैं, उनको जो बोलते हैं वो मशीन देते नहीं है। मेरे पास ऐसा भी कॉल आ चुका है कि कार्तिक भाई, मैंने मशीन लिया और सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। या तो उनका ना समझी है या सामने वाला चीटिंग कर देता है। तो आज वीडियो में यही चीज पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे। किन लोगों को मशीन खरीदना चाहिए, कौन सा मशीन खरीदना चाहिए, कौन सा मशीन नए लोगों के लिए बेस्ट है, कहाँ से मशीन खरीदना चाहिए, क्या मशीन खरीदना चाहिए, अगर मशीन खरीदना है तो क्या क्या सावधानी बरतना है, पूरा सब कुछ एकदम कंक्लूजन क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। काफी कुछ चीजें समझ में आएगा। अगर आप गोल्ड प्लेटेड मशीन नहीं खरीदना चाहते तो भी इस चीज को जान के रखेंगे तो आपको दूसरे चीजों में बहुत हेल्प करेगा। वो वीडियो पूरा एंड होते होते आपको क्लियर हो जाएगा क्यों मैंने ये बात कहा है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं पर। तो सारे नए लोग आज के डेट में गोल्ड प्लेटिंग मशीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, या तो मैक्सिमम लोगों को ऐसा कि उन लोगों को पता नहीं है कि कौन सा मशीन खरीदना चाहिए, या उन लोगों को उन लोगों को किसी ने बताया कि यहाँ पर मशीन खरीदो तो बहुत अच्छा मिलेगा, तभी वो लोग मुझे फोन करते, कार्तिक भाई यहाँ पर मशीन मुझे पता लग चला है, यहाँ पर मशीन है तो क्या वो मशीन खरीदना चाहिए। एक भाई साहब ने मुझे कम से बार कॉल किया है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया है। शायद वो भाई साहब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ना नहीं है। तो करना क्या है, नए लोगों के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज कहूंगा, नए लोगों के लिए आपको हमेशा विजिट करना है। जो लोग मशीन बेच रहे हैं उनके पास हमेशा पहले आपको विजिट करना है। आप बोलोगे कार्तिक भाई इसमें बहुत टाइम लगेगा। देखिए, टाइम लगेगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन देना चाहिए। गोल्ड प्लेटिंग मशीन का जो रेट है आज के डेट में कितना है पता है? एक लाख के पार है। यानी 1,20,000, 25,000, 1,30,000, 40,000। तो अगर 1 से 1.5 लाख रुपए का चीज आप खरीद रहे हो तो आपको विजिट करना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज समझता हूँ कि सभी लोगों का खून पसीने का, मेहनत का पैसा है। तो आप आपके पैसे को ऐसे वक्त में जाया मत करिए। वक्त और पैसा मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके पास वक्त तो है, पैसा नहीं है, तो क्या कुछ कर पाएंगे? या पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे? दोनों में से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको टाइम भी देना है और एक एक पैसे का आपको हिसाब करके खर्च करना है। क्योंकि आप बिजनेस की शुरुआत में अगर बहुत ज्यादा खर्चा कर लोगे तो आप पहले ही औंधे मुंह गिरने वाले हो, अगर काम आपका सही तरीके से चला नहीं। तो क्या करना है, किन लोगों को गोल्ड प्लेटिंग मशीन खरीदना है पहले ये जान लीजिए। पहले ये फाइंड कीजिए, आप अगर नए गोल्ड प्लेटिंग मशीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो पहले आपको ये फाइंड करना है कि ये फाइंड आउट करना है कि मुझे मशीन एक्चुअली खरीदना क्यों है। ठीक है, कई लोगों के पास जेन्युइन कारण होता है, कई लोगों के पास हवाई आइडिया होते हैं। जेन्युइन कारण क्या है? मान लीजिए मेरा ज्वेलरी शॉप है, मान लेना क्या मेरा है, तो मेरे पास कई सारे ज्वेलरी रीप्लेटिंग के लिए आते हैं। ठीक है, अगर वो ज्वेलरी मैक्सिमम लेवल पे आ रहा है, रीप्लेटिंग मेरा नहीं किसी दूसरे का भी हो, रीप्लेटिंग के लिए आ रहा है, तो मैं गोल्ड प्लेटिंग मशीन खरीद सकता हूँ और वो मेरा जरूरत है। ठीक है, और मैं इसी बिजनेस का हिस्सा हूँ। ये बात ठीक है, लेकिन कई सारे लोग आइडिया लेते हैं कि मैं दूसरे से रॉ ज्वेलरी खरीदूंगा और मार्केट से गोल्ड प्लेटिंग मशीन खरीदूंगा, प्लेटिंग करके बेचूंगा, बहुत मुनाफा आएगा। ऐसे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है ये बिजनेस, क्योंकि आपको इस बिजनेस का आइडिया नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप एक ऐसा आइडिया में चल रहे हो जो आइडिया पे पहले आपने काम नहीं किया। तो इसीलिए शुरुआत में आप इतने सारे पैसा इन्वेस्ट कर लोगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, मतलब बहुत दिक्कत हो सकता है, तभी मशीन खरीदना है। अब और एक केसेस हो सकता है कि कई लोगों के पास ज्वेलरी रीप्लेटिंग के लिए आते हैं और उन लोगों के पास मशीन नहीं है, तो वो लोग खरीद सकते हैं। अब खरीदना कैसे है, नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कैसे खरीदना है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, आप अगर नए हो, आपको गोल्ड प्लेटिंग मशीन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, और मैं कल फोन किया था कई सारे गोल्ड प्लेटर, मतलब जिनके पास मशीन है, सबका बात सुनने के बाद मुझे एक आइडिया लगा कि सबका जो मशीन है वो अपने मशीन को बढ़िया बता रहा है और वो अपने जगह पर सही है। ठीक है, हलवाई कभी भी अपने दुकान के जो मिठाई है उसको खराब नहीं बोलेगा। ठीक है, हो सकता है कि उनका मिठाई अच्छा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको जाके चेक करना है, खा के भी चेक करना है। तो इसी तरह आपको फिजिकली विजिट करना है उनके ऑफिस पे और रॉ ज्वेलरी लेके जाना है। ठीक है,
और जैसा प्लेटिंग आप चाहते हो उसी तरह का मार्केट में ज्वेलरी बहुत सारे है, तभी तो आप उसी तरह का प्लेटिंग करने के बारे में सोच रहे हो। तो वैसा ज्वेलरी आपको खरीदना है, खरीद के लेके जाना है उन्हीं के पास और रॉ ज्वेलरी लेके जाके बोलना है कि मुझे इस तरीके का प्लेटिंग कर देना है और सेम टू सेम होना चाहिए, तभी आपका मशीन खरीदूंगा। ठीक है, तो ये पहला टेस्टिंग हुआ। तो आपके आंखों के सामने उनका जो मशीन है, जो मशीन आप खरीदने वाले हो, उस मशीन से प्लेटिंग करके वो दिया। अभी आपको कंपेयर करना है दोनों में क्या डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, ये पहला टेस्टिंग हुआ। दूसरा टेस्टिंग ये है कि विजिट इसलिए करना है, आपको देखना है, आप नए हो तो जो मशीन आपको सबसे सिंपल लगे वही मशीन खरीदना है सर। ठीक है, क्योंकि आप नए हो तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, आप बहुत ज्यादा मतलब तामझाम वाला मशीन मत खरीदो। अब किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, आप मेरे से ज्यादा शातिर दिमाग के हो तो आपको पता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक मशीन है जो पूरा मशीन में कंबाइन करके एक पैकेज बनाया गया है, उसी मशीन में सब काम होता है, उससे थोड़ा और एक दो पार्ट्स अलग अलग है। लेकिन कई सारे ऐसे भी गोल्ड प्लेटर है जिनका मशीन टैंक अलग है, रेक्टिफायर अलग है। आप अगर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या टैंक है क्या रेक्टिफायर है, सब कुछ पता चलेगा। तो आपको वैसा मशीन नहीं देखना है। बहुत सारे लोग कैथोड अलग है, एनोड अलग है, आपको मैनुअली करना है, मतलब आपका बहुत ही भेजा फ्राई होने का मशीन है। तो वैसा मशीन आप खरीदिए मत, भले उस मशीन में आपको कॉस्ट कम लगे। आप ऐसा कॉस्ट कम लगने का क्या फायदा जिस मशीन से आप काम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल और आसान मशीन ढूंढिए, जिस मशीन से बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेटेड हिसाब से आप प्लेटिंग कर सकते हो। अब कैलकुलेटेड हिसाब क्या है, कई सारे ऐसे मशीन भी देखे होंगे जिनका मशीन में नंबर लिखा होता है। ठीक है, नंबर आ रहा है, तो वो मशीन आपको क्या करना है, उस नंबर को पढ़ना है कि मेरा जो इतना टाइमिंग है, टाइमिंग सेटिंग के हिसाब से वो आगे वो लोग बता देगा। तो आपको एक तरीके से क्या है, मैप दिया गया है, इतने सेकंड में इतना सेंटीग्रेड में ये जो सभी है, इतना माइक्रोन में, इस तरीके से वो लोग सेटिंग करके आपको एक मैनुअल दे देंगे, तो आपको समझने में आसान होगा, समझने में आसान होगा। तो इस तरीके से आपको यही चीज देखना है। नेक्स्ट क्या देखना है, आपको देखना है आपका जो मशीन है, वो मशीन आप कैसे मतलब सेट कर पाओगे, कहाँ पर सेट कर पाओगे, वो भी चीजें देखना है। यानी कि बिजली वगैरह वो सारी चीजें देखना है, कहीं वो मशीन बहुत ज्यादा बिजली खाता तो नहीं है, या इस तरीके का और भी चीजें आपको देखना पड़ता है। जो आपको मतलब आप मेरे से ज्यादा आइडिया वाले हो तो आपको समझ में आ रहा है कि नया इलेक्ट्रिक चीजें, आप इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप जब खरीदते हो तो कैसे आप देखते हो, उसी तरह इस मशीन को भी बढ़िया तरीके से चेक करना है। अब नेक्स्ट पूछना है, क्या ये जो मशीन खरीद रहे हो आप, उस मशीन का अगर कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसका मैकेनिक कहाँ पर मिलेगा, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। नहीं तो आप नए तो खरीद कर लेकर आ गए हो, पता चला 6 महीना साल भर चला फिर कुछ खराबी आ गया, तो उसका अगर मैकेनिक नहीं होगा तो वैसे आपका मशीन वो कूड़े में फेंकने वाले हैं। तो इसीलिए आपका इसका मैकेनिक यानी रिपेयरिंग का सिस्टम भी पता कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट है, आपको देखना है कि ये जो मशीन है इसको आप रीसेल करोगे तो कहाँ पर हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या वो उस मशीन को आधे कॉस्ट पे भी ले सकता है क्या, इस तरीके का कुछ कुछ चीजें आपको पहले से जान लेना है। ठीक है, तो इसमें आपका काफी सारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ जाके उनके बात सुन के खरीद के मत लेकर आइए, उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपका कार्तिक भाई हमेशा आपको गाइड करता है और क्या सही चीजें हो वो बताता है। अभी डिसीजन आपको लेना है कि क्या चीज करना है, कैसे करना है, और मैंने जो कहा है आपको कैसे फॉलो करना है। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन हमेशा आपको बताता हूँ, क्योंकि गोल्ड प्लेटिंग मशीन का जो डिमांड है आज के डेट में, मेरे पास गोल्ड प्लेटिंग मशीन का जो डिमांड है, कई सारे लोग मुझे कॉल करके एक ही चीज पूछते हैं, कार्तिक भाई मशीन लेना है, कहाँ से ले, कैसे ले, क्या करें, उसके बारे में तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सभी सारे क्वेश्चन और ये सभी सारे डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। और भी गोल्ड प्लेटिंग मशीन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिया मार्ट का नंबर दे रहा हूँ, वहां से आप कई सारे मशीन आपको मिल सकता है। नहीं तो आप मुझे कॉल करके मशीन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा, जाना आप ही को है, आपके लिए मैं नहीं जा सकता। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कॉन्टेक्ट दे सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। फाइनली इस वीडियो को अगर पसंद आता है, लाइक करके बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता। ठीक है, आप ढूंढ के देख सकते हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई नहीं बनाता है। तो इसीलिए आपके जरिए मैं बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना चाहता हूँ। तो बिल्कुल बेझिझक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। फाइनली आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं किया है करिए, आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों
दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका इतना कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।